लिखिए, आज की हेडिंग लिखिए आप लोग। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको प्रेशर दे रखा हो, इनिशियल का और फाइनल का, तो उस समय कैसे आप निकालोगे कि कौन सा क्या बोलते हैं कि के की वैल्यू क्या होगी, टाइम क्या इतना आएगा। तो उसके लिए इक्वेशन ड्राइव करनी है आज आपको। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन, पढ़ेंगे किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे। किस फेज में? गैस फेज में। ओके बच्चों? यस सर। तो मैं दो दिन समझाऊंगा, पहले बताऊंगा आपको फॉर्मूले से बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा बिना फॉर्मूले कैसे कर सकते हैं आप। तो पहले लिखिए, कंसीडर दी consider the general first order gas phase reaction। क्या रिएक्शन भाई? A gas gives B gas plus C gas। जो हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो याद रखना, वो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास यहाँ पे रिएक्टेंट भी एक है और प्रोडक्ट बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? दो बन रहे हैं, बट दोनों का कोफिशिएंट कितना कितना आ रहा है? 1 1 आ रहा है। ठीक है, यस सर। चलिए जरा सपोज कर लो दी इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना मान लिया आपने? पी नॉट एटीएम मान लिया आपने। ओके, इनिशियल मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो रिएक्शन में स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो उसमें जो भी प्रेशर हो किसकी वजह से होगा भाई? ए की वजह से ही होगा। यस सर। कह रहा है आफ्टर टाइम टी। तो जब कुछ टाइम टी तक रिएक्शन चली होगी तो कुछ बी और सी बना होगा बच्चों, यस सर। और कुछ ए का अमाउंट घटा होगा। यस सर। तो ले सकते हो आप, सपोज द प्रेशर ऑफ ए डिक्रीज बाय पी एटीएम। ठीक है भाई, जैसे मैं लिख दूं ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस। तो मैं इनिशियल की बात करता हूं भाई, इनिशियल। तो भाई इनिशियल जो भी है वो बेटा यही होगा, ये तो क्या होंगे? 0 0 होंगे। यस सर। कह रहा है प्रेशर आफ्टर टाइम टी। तो भाई ये पी नॉट था, इसमें से कुछ कम हुआ होगा बच्चों। यस सर। और अगर कोफिशिएंट सेम है तो जितना इसका कम हुआ होगा उतना ही इनका बना होगा। याद है आप लोगों को? यस सर। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो ये 2p हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, बट अगर यस सर। कोफिशिएंट सबके सेम है, जितना घटा है यहाँ पे उतना ही क्या होगा? आपका प्रोडक्ट में बड़ा होगा। ठीक है प्रियांशु? यस सर। राधे क्लियर है यहाँ तक? यस सर। स्नेहा यस सर। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नो सर। चलिए, तो देखो लिखा है यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे आप, नाउ एज 1 मोल ऑफ ए क्या होता है अगर डिकम्पोज हो रहा है टू गिव 1 मोल ऑफ बी एंड क्या दे रहा है आपको? 1 मोल ऑफ सी दे रहा है ना भाई? तो बोल सकते हो जो प्रेशर होगा ऑफ बी एंड सी विल
बी कितना होगा भाई? पी होगा दोनों के लिए। Yes, sir. हाँ जी, क्या नाम है आपका? अनम, ठीक है सर। हाँ सर। तो अब मैं पूछूं आपसे, टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, क्या मान लिया मैंने उसको, मैं पीटी मान लूं, तो वो क्या होगा भाई? पी नॉट माइनस पी प्लस पी बराबर होगा बच्चों। क्योंकि जब हम फाइनल टाइम पे बात कर रहे हैं तो उसमें आपके पास ए का भी कुछ प्रेशर बचा होगा, बी का कुछ बना होगा, सी का कुछ बना होगा, टोटल कितना हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी प्लस पी, तो ये कैंसिल हो गया। तो बस क्या आ गया यहाँ से? पी टी इक्वल टू क्या आ गया भाई आपके पास? पी नॉट प्लस पी आ गया। बोलो क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस सर। ये टोटल प्रेशर है। तो बताओ ऐसे जो पी आएगा वो क्या आएगा? पी नॉट और पीटी टर्म में क्या जाएगा भाई? PT देखिए सर, minus PO. हाँ माइनस पी नॉट। हाँ, क्या आपके पास पी क्या जाएगा यहाँ से? पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या? पी टी माइनस पी नॉट। पी नॉट, ठीक है P भैया no. सर? Yes. और मैं यस सर। पूछूं, कह रहा है आफ्टर ऑफ प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, भाई क्या था? ये था ना भाई। यस सर। और आपने ये निकाला है भी, कितना निकाला है? ये फाइंड किया, तो इसको आप क्या? पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट, तो ये हो गया पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट, तो कितना हो गया? 2 p0 माइनस पी टी। आपको ये वाला पी गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में पीटी पता होगा, पी नॉट पता होगा। अब इन दोनों को निकाल के क्या निकाल लोगे यहाँ से आप? प्रेशर ऑफ ए निकाल लोगे आफ्टर टाइम टी। यस सर। बोले भाई सब क्लियर है? यस सर। अब यहाँ लिख लीजिए आप, बट इनिशियल जो प्रेशर है ऑफ ए पी नॉट ए, इट इज प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा भाई? वो इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज किसके हो गया? वो ए नॉट के प्रोपोर्शनल हो गया। ओके, एंड प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, वो क्या होगा? इस प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम, दैट इज ए का, आपको बताया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या पढ़ा आप लोगों ने? T इज इक्वल टू 2.33 बाई के लॉग ए नोट बाई, पढ़ा था भाई आप लोगों ने? यस सर। तो ए Sir. नोट की जगह पे क्या जाएगा आपका? इनिशियल प्रेशर आ जाएगा, और वो कितना था? पी नोट था भाई। और ए की जगह पे क्या आएगा? फाइनल प्रेशर। वो कितना फाइनल प्रेशर आपके पास? पी ए 2 पी नॉट माइनस 2 p0 माइनस पी टी। तो आपके पास क्वेश्चन में पी नोट भी होगा और पीटी भी होगा, तो वहां से आपका टी निकल जाएगा Yes, sir. अगर के रखा होगा तो। और अगर टी रखा है तो क्या निकल जाएगा वहां से के निकल T. जाएगा। यस सर। बोले क्लियर कि नहीं? यस सर। सर एक बार दोबारा समझा दो। प्रियांशी अपडेट कैसे हो गए? सर वो नेटवर्क सही नहीं था। चलो देखो दोबारा समझ लो एक बार। प्रियांशु, यस जब सर। हमें कंसंट्रेशन ना गिवन हो, हमें जब प्रेशर गिवन हो, तब हम फर्स्ट ऑर्डर को कैसे निकालेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। तो मैंने बोला हमने एक इक्वेशन ले ली, कंसीडर जनरल इक्वेशन ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी, ठीक है? ओके, यस सर। आपने सपोज कर लिया जो इनिशियल प्रेशर है ए का वो क्या है? पी नॉट मान लिया आपने, क्योंकि उसमें जो भी प्रेशर होगा रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, वो किसका प्रेशर होगा? ए का प्रेशर होगा बेटा। यस। कह रहा है आफ्टर टाइम टी, तो जब कुछ टाइम हो जाएगा तो ए क्या होगा? बी और सी में चेंज होगा।
Yes, sir. तो ए का प्रेशर क्या होगा बेटा, कुछ घटेगा? Yes, sir. तो कितना घट गया? हमने मोल लिया पी एटीएम घट गया आपका। ओके, Yes, sir. तो इनिशियल अगर पी नॉट था तो आफ्टर टाइम टी कितना हो गया? पी नॉट माइनस पी हो गया। Yes, sir. और मैंने बताया था अगर कोफिशिएंट सेम है तो जितना बढ़ता है उतना ही घटता है, तो उसका पी अमाउंट घटा था प्रेशर का, तो बी और सी का क्या होगा? पी अमाउंट बढ़ेगा। Yes, sir. तो टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर कितना रहेगा आपके पास? पीटी इक्वल टू क्या रहेगा? पी नॉट माइनस पी प्लस पी हो जाएगा, है ना भाई? Yes, sir. कैसे है ये? आपके पास ए का प्रेशर क्या था? ये था, बी का ये था, सी का ये था। सो सॉल्व करके आपके पास पीटी आया, क्या आ गया यहाँ से? पी नॉट प्लस पी एटीएम आ गया। ओके, Yes, sir. फिर हमने पी निकाले, क्या आ गया? पीटी माइनस पी नॉट आ गया। हमने बात की थी प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, क्या था भाई? पी नॉट माइनस पी था। मैंने पी की वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी, क्या आ गया बस? ये आ गया 2 पी नॉट माइनस पी टी आ गया। ठीक है तक Yes, sir. हम बोले थे हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उसको हम ए नॉट बोलते हो, Yes, sir. इनिशियल कंसंट्रेशन। तो जो Yes, sir. इनिशियल प्रेशर होगा वो क्या आपका? पी नॉट है बेटा। Yes, sir. तो उसके पे क्या आ गया? पी नॉट आ गया। यहाँ पे क्या था आपके पास? फाइनल कंसंट्रेशन आती है यहाँ पे। Yes, sir. तो फाइनल प्रेशर क्या था बेटा आपके पास? पीटी का, ओ सॉरी पीए का, ये था। हाँ. तो वो पुट कर दिया। क्वेश्चन में आपके पास पी नॉट भी होगा, पीटी भी होगा, तो वहां से आप टी निकाल लेंगे। ठीक है भाई? Yes, sir. अब क्लियर अभी भी नहीं है? Yes, sir. हाँ भाई, सबको क्लियर है? Yes, सर sir. हाँ जी बोलिए। सर अगर हमें पी निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाल लेने। पी निकालने के लिए बोलेगा ही ना आपको। अच्छा यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। पहले दिखाता हूँ फार्मूले वाला, फिर दिखाऊंगा बिना फार्मूले वाला करके एक बार। ठीक है, तो आपके पास जो एनसीईआरटी है अपने पास, सबके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4.21 निकाल लीजिए या 4.20 निकाल लीजिए। पहले निकाल लीजिए, पहले निकालो 4.20 निकाल लो। 4.20 निकालो पहले क्वेश्चन। निकाल लिया? Correct. हाँ. क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 453 केल्विन द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन। क्या पूछ रहा है आपसे? कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट पूछ रहा है। ठीक है भाई? तो पहले आपको Yes, एजो sir. आइसोप्रोपेन की रिएक्शन बतानी चाहिए कि एजो आइसोप्रोपेन है क्या। तो लिख लीजिए CH3 ट्वाइस CH एन डबल बॉन्ड N CH CH3 ट्वाइस। भाई अगर N और N में डबल बॉन्ड होता है तो उसको एजो बोलते हैं उस ग्रुप को। तो ये एजो हो गया। और जो प्लस सी वाला पार्ट है कौन सा है? आइसोप्रोपेन है। दोनों तरफ लगा दिया। क्या इसको जब आप हीट करते हो तो क्या मिलता है मुझे? मुझे एक तो N2 गैस मिलती है प्लस C6H14 मिल रहा है, मतलब हेक्सेन मिल रहा है मुझे। ओके, तो भाई देखो यस सर। सबके कोफिशिएंट कितने कितने हैं? 1 1 है या नहीं है? यस सर। बाकी लोग बोलिए। Yes, sir. चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ, पहले जब हमारे पास टाइम कितना है? 0 है, तो जो भी क्वेश्चन में आपको प्रेशर दे रखा होगा वो किसका प्रेशर होगा? एजो आइसोप्रोपेन का, नाइट्रोजन का, या हेक्सेन का? एजो। Sir, as well. एजो Yes. आइसोप्रोपेन। तो देखो जब टाइम t 0 है तो प्रेशर कितना आपके पास भाई? जब टाइम t Zero. 0 है, हाँ पी 35.0. कितना? 35.0. तो आपके पास पी नोट आ गया कितना है? 35.5 और 35.0 आ गया। अब जब कह टाइम कितना हो गया बेटा? फर्स्ट केस देखो कितना टाइम हो गया आपके पास? 360 हो गया। तो भाई ये क्या हो जाएगा आपके पास? पी नोट माइनस पी हो जाएगा बच्चों। यस ये सर। कितना जाएगा? पी हो जाएगा। ये क्या जाएगा? पी हो जाएगा, है ना भाई? और जो भी आपको प्रेशर दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है?
पीटी दे रखा है, लिखा हुआ है ऊपर, 54. तो आपका पीटी कितना है 54 आ गया। ओके, तो आप लिखोगे फॉर दिस इक्वेशन k इज इक्वल टू 2.33 बाई के बाई टी लॉग, ऊपर क्या बताया आपको, क्या आएगा, पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी, ये बताया था आपको फॉर्मूला। Yes, Sir. sir. तो देखिए आपके पास टाइम कितना है भाई, 0 से कहां पहुंचे आप, 320, कितना टाइम हो गया, 360, सॉरी 360, तो कितना हो गया, Yes, sir. तो ये हो गया 2.303 डिवाइड बाय 360 लॉग, आपके पास पी नोट कितना है बच्चों, 35. 2 इंटू आपके पास पीटी कितना है आपके पास 54. 54, तो 2 पी नोट माइनस पीटी करना था आपको, तो ये कितना हो गया पास, ये हो गया 2.03 बाय 360 लॉग, ऊपर कितना है 35, नीचे कितना आएगा भाई 70 माइनस 54 कितना आ गया 16। 60. Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक भाई, No, sir. चलिए तो इसको सॉल्व करिए, याद है कितना आएगा 2.03 बाय 360 टू 360 लॉग, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपके पास, कहीं से डिवाइड करो, 35 डिवाइड 16 कितना हो गया, 2 पॉइंट समथिंग आएगा कितना, Sir, 2.19 आ रहा है. 2.18. 2.18, Yes, sir. Sir, 7 आ रहा है ज्यादा, तो 9 नहीं तो 7. ठीक है 2.1875 कर लो, कोई बात 17 कर लो, ठीक Yes. है। अब इसके क्या है कि आप लॉग में जाएंगे, कहाँ जाएंगे भाई आप, 21 के 8 के 7 पे. तो चले जाना, देख लो मैं लिख लेता हूँ कितना है, इसको सॉल्व किया तो ये आया कितना आपका 0.340 के आसपास आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो टी कितना आपके पास आ जाएगा, ये आया कितना 2.175 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड वर्ष आया, ठीक है भाई यहाँ तक। Yes, यहाँ sir. से जो किया है उसको बोला आपने K1 बोल दिया, ओके, Yes, sir. क्योंकि ये आपके पास दो टाइम दे रखे हैं, ये रखा है 360 वाला, ये रखा है 720 वाला, दे रखा है, तो जब Yes. T2 होगा कितना 720, तो उस समय जो आपको प्रेशर दे रखा है PT, वो कितना है भाई 63 है ना भाई, Yes, sir. लिखेंगे फॉर अबव इक्वेशन, एक मिनट में चार्जर लिया, होल्ड अप। हाँ जी देखिए, कह रहे फॉर अबव इक्वेशन आपकी इक्वेशन थी, उसे दोबारा फॉर्म में सेम फॉर्म में बनेगा, आपके पास क्या आ जाएगा K2, वो कितना रहेगा 2.33 बाई टी लॉग पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी, ठीक है भाई यहाँ तक, Yes, sir. डाउट हो चुका है सर, एक मिनट, हेलो।
हाँ भाई, आपका टाइम देखा कितना है, 7:20 दे रखा है। लॉग Yes, sir. पी नोट कितना आपके पास, पी नोट सेम वही है, कितना है 35। Yes, sir. अब पीटी कितना हो गया भाई आपके पास, 63 हो गया है ना भाई। Yes, sir. तो ये हो गया डिवाइड बाय 20 लॉग, ऊपर आया 31 से कितना आएगा आपके पास भाई, 70 माइनस 60 से कितना आ गया भाई, 7. 7 कितना हो गया, लॉग 5 हो जाएगा ये। Yes, sir. तो 2.303 डिवाइड बाय 720 लॉग 5, तो ये हो गया 2.33 720, ये हो जाएगा 0.6990। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है वो आपका K2 आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो Yes, K2 कितना आ गया आपके पास, 2.235 10 की पावर -3। क्वेश्चन से पूछा, रेट क्वेश्चन पूछा है, तो क्या करेंगे भैया आप एवरेज के निकाल देंगे, तो जो आएगा वो क्या आएगा, K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे आप, ठीक है भाई। 2. तो K1 Yes, आपका ये sir. था, प्लस K2 कितना था आपके पास, ये था, दोनों में क्या था, 10 की पावर -3 आता, मैंने कॉमन निकाल लिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.20 10 की पावर -3 सेकेंड। बोलो क्लियर है तो आपको, yes, sir. कोई इसको क्लियर ना हो भाई, राधे क्लियर है, Yes, sir. प्रियांशी क्लियर है बेटा, कैसे कि हमने ये, Yes, sir. स्नेहा, Yes, sir. चलिए तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो फटाफट जल्दी। फटाफट कॉपी कर लीजिए। हो गया, Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे कॉपी कर लीजिए। कर लिया, Yes, sir. चलिए अब देखिए सारा क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 4.21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4.21, the following data were obtained during the first order thermal decomposition of SO2Cl2 at constant volume। आपके इक्वेशन रखिए SO2Cl2 गिव SO2 प्लस Cl2, गैस है सारे, सबके कोएफिशिएंट कितने कितने बच्चों, 1 1 1 है ना। जब आपके Yes. पास टाइम Sir. 0 है, उस समय जो भी आपको प्रेशर दे रखा है, वो प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा, SO2Cl2. मतलब कौन सा प्रेशर होगा, P naught. पी नॉट होगा। और जब टाइम दे Yes, रखा है sir. आपको 100 सेकंड दे रखा Yes, है, sir. We know. उस समय जो भी प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा,
P naught minus P. पी नोट माइनस क्यों होगा? हमें ये थोड़ी बोला कि SO2 का प्रेशर है वो, उसने बोला टोटल प्रेशर बोला ना बेटा, तो टोटल में तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, हाँ सर तो PT होगा. पीटी आ गया हमारे पास। ठीक है भैया, सबको क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज दिस। तो भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इज इक्वल टू आएगा क्या, के PSO2Cl2, क्योंकि ऑर्डर क्या बोला उसने, 1 बोला है, तो रेट ऐसे निकलेगा बच्चों। हाँ सर. Yes. और अगर मुझे रेट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले के निकालना पड़ेगा, Yes, sir. और फॉर फर्स्ट ऑर्डर के जो तो लिखा है आपको भी 2 मिनट पहले, 2.33 बाई के बाई टी लॉग Yes, पी sir. नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी P. लिखा है। तो ये कितना हो गया, Sir, yes, sir. 2.33 बाई टी, कितना के पास 100 सेकंड है, लॉग पी नोट कितना के पास 0.5 है, 2 इंटू 0.5 माइनस पी टी 0.6, तो ये हो गया 2.33 बाई 100 लॉग 0.5, नीचे कितना है 1 माइनस 0.6, कितना हो गया 0.4। ठीक है भैया, तो Yes sir. ये हो गया लॉग 5/4, तो ये हो गया कितना लॉग 1.25 हो जाएगा बच्चों। Yes sir. तो ये हो गया 2.03 बाई 100 और लॉग 1.25 किलो अगर निकालोगे आप तो आएगा 0.0969 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका के निकल के आ जाएगा कितना 2.23 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। के आगे बच्चों। Yes sir. अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन कब, जब टोटल प्रेशर 0.65 एटीएम है। जब टोटल प्रेशर 0.65 एटीएम है तो उस समय PSO2Cl2 क्या होगा बच्चों, 2 P नॉट माइनस PT होगा, और ये जो PT कौन सा वाला लेंगे आप 0.65 वाला लेंगे आप, है ना भाई। Yes sir. तो कितना हो जाएगा ये 2 P नोट कितना आपके पास 0.5 माइनस PT कितना के पास 0.65, तो PSO2Cl2 कितना आपके पास आ गया भाई 0.35 आ जाएगा। ओके, Yes. और रेट इक्वल टू क्या लिखा है मैंने आपको, के PSO2Cl2 की पावर 1, तो के कितना आपके पास, के आपके पास आया था 2.23 आया था, 10 की पावर -3 आया था, और आपके पास जब टोटल प्रेशर 0.65 था उस समय SO2Cl2 कितना आया 0.35 आया। तो इनकी इनटू कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 7.8 10 की पावर -5 ATM पर सेकेंड। किसी को क्लियर ना हो तो पूछ लो मेरे से भी। यहाँ पे 0.65 मैंने इसलिए पुट किया पीटी में आपकी बात, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है जब टोटल प्रेशर 0.65 हो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो जब टोटल प्रेशर 0.65 होगा तो उस समय PSO2Cl2 कितना आएगा 0.34 आएगा, तो वो यहाँ पुट करेंगे फिर उसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक Yes, sir. कोई है सो क्लियर ना हुआ कैसे ये मैंने क्वेश्चन चलो क्लियर सर। इसने समझ में आया बेटा नहीं आया। Yes sir आ गया. चलिए अब हम करेंगे बिना फॉर्मूले के, ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन। ओके, Okay क्योंकि sir. बाई चांस मान लो फॉर्मूला भूल गए तो कैसे करोगे आप लोग। चलिए तो करते हैं बिना फॉर्मूले के। आपके पास क्वेश्चन में गिवन, हाँ बेटा भी बोल। कर सकते हैं ना, हाँ एग्जाम में तो कैसे भी कर सकते हैं ना विद फॉर्मूला. कैसे भी ओके सर. आपको SO2 कैसे रखा है भाई, SO2 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। जब टाइम 0 है तो उस समय जो भी प्रेशर होगा भाई किसका प्रेशर होगा, इसी का होगा। Yes, sir. जब टाइम रखा है 100 सेकेंड तो जो प्रेशर गिवन है भाई आपको क्या गिवन है, वो PT गिवन है आप लोगों को। यस सर. तो ये कितना हो जाएगा उस समय
पी नॉट माइनस पी, ये कितना होगा पी होगा, ये कितना होगा पी होगा पूरा, है ना भाई। तो जो पीटी है वो क्या है आपका भाई, पी नॉट माइनस पी प्लस पी इक्वल टू कितना है 0.6080 में बच्चों। Yes, sir. तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो क्या है आपके पास पी नॉट प्लस पी इक्वल टू कितना है 0.60। आपके पास पी नॉट है कितना है बच्चों 0.5 है, 0.5. ठीक है। Yes, sir. तो पी कितना रहेगा जैसे 0.10 आ जाएगा, बोलो। Yes, sir. तो आप बोलोगे कि प्रेशर ऑफ SO2Cl2 एट 100 सेकेंड कितना था अभी वो पी नोट माइनस पी लिखा हो बच्चों। Yes, sir. तो पी नोट कितना आपके पास 0.5 माइनस कितना आया 0.10, तो कितना है आपके पास ये 0.40 आ गया बच्चों। Yes, sir. तो ये क्या है आपके पास इनिशियल प्रेशर और ये क्या है फाइनल प्रेशर, बोलिए। Yes, sir. Yes. इसको आपने पीएफ लिख दिया, ये आपने पीआई कर दिया इसको। तो अगर मैं लिखूं फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास K इज इक्वल टू 2.03 बाई टी लॉग, ऊपर क्या आएगा भाई आपका पी नोट, नीचे क्या आएगा आपका पी फाइनल आएगा किसका SOCl2 का, SO2Cl2 का, ठीक है। टाइम कितना है 100 लॉग, ऊपर कितना आया 0.5, फाइनल कितना है इसका 0.4, वहीं पे आ गए नहीं आगे दोबारा हम, Yes, sir. बोलो भाई सबके सब। लॉग ये कितना आपके पास आ जाएगा यहाँ से 5/4, तो ये हो गया 2.300 लॉग 1.25। इसको सॉल्व किया था तो जो आंसर वहां से आया था वही आंसर यहाँ से आ जाएगा, बोलो क्लियर कि नहीं है। Yes, sir. तो के आगे क्या यहाँ पे, चलिए अब अगला हम देखते हैं फाइनल जब हमसे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, जब आपके पास SO2Cl2 कितना होगा, जब आपके पास पीटी कितना है बच्चों 0.65 है, तो भाई हमने क्या कहा था ये क्या होगा पी नॉट माइनस पी होगा, ये क्या होगा पी होगा, ये पी होगा। तो पीटी क्या होता है भाई, इन पे डैश लगा दो क्योंकि डिफरेंट वाले हो ना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कुछ और रखी हुआ है। तो पी नॉट माइनस पी डैश प्लस पी डैश इक्वल टू कितना आया 0.65। तो कैसे क्या आ गया पी नॉट प्लस पी डैश इज इक्वल टू 0.65, ये कितना के पास 0.5. तो पी डैश कितना के पास आएगा 0.15 आएगा। तो लिख देंगे व्हेन पीटी इज 0.65 देन PSO2Cl2 इज इक्वल टू क्या है पी नॉट माइनस पी डैश है, पी नॉट 0.5 माइनस 0.15 कितना आ गया 0.35, बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो रेट इज इक्वल टू क्या था के PSO2Cl2 की पावर 1, के कितना के पास 2.23 10 की पावर माइनस 3 और P कितना के पास ये 0.35, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना देगा 7.8 10 की पावर माइनस 5 ATM पर सेकेंड। बोलो समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. स्नेहा क्लियर है कि नहीं है। Yes, sir. प्रियांशी Yes, sir. पक्का, नहीं तो पूछ ले दोबारा। समझा दो सर एक बार। फॉर्मूला वाला है बिना फॉर्मूला वाला, फॉर्मूला बिना फॉर्मूला वाला Sir. बता प्रियांशी। Yes, sir. फार्मूले वाला बिना फॉर्मूले वाला। सर बिना फॉर्मूले वाला तो ये मैंने जो अभी बताया चला। आपको जब भी टाइम 0 होगा उस समय जो भी प्रेशर होगा बेटा वो आपके रिएक्टेंट का होगा बेटा। यस सर। तो टाइम जब 0 है उस समय आपके पास लिखा हुआ है टोटल प्रेशर कितना लिखा हुआ है बेटा 0.5 लिखा हुआ है। यस सर। तो वो किसका प्रेशर होगा SO2Cl2 का प्रेशर होगा, ठीक है। ओके सर। उस समय SO2 और Cl2 कितने कितने होंगे 0 0 होंगे, ठीक है। ओके सर। कुछ टाइम बाद क्या होगा SOCl2 क्या होगा
SO2 और Cl2 में टूटेगा तो SO2 Cl2 का प्रेशर घटेगा और SO2 का और Cl2 का बढ़ जाएगा, है ना भाई। Okay, तो sir. जितना इनका कोफिशिएंट सेम है तो जितना इसका घटा उतना ही क्या होगा, इनका बढ़ेगा बेटा। Yes, sir. तो जो टोटल प्रेशर आएगा PT वो क्या आएगा बेटा, जितना आपका रिएक्टेंट है उसका प्रेशर प्लस प्रोडक्ट का प्रेशर, है ना। Okay, sir. तो आपके पास क्या है, ऐसे P नॉट प्लस P इक्वल टू 0.6 आ गया। P नॉट कितना गया, 0.5 था, तो P कितना आ गया, 0.1 आ जाएगा। Yes, sir. तो ये क्या आपके पास P आया, और हमारे पास जो फाइनल प्रेशर है वो कितना है बेटा, SO2 Cl2 का कितना है, P P नॉट naught माइनस P है, minus P. तो P नॉट Yes. 0.5 था, P आपने निकाला 1 निकाला, कितना आ गया बेटा, ये 0.40. 0.40 ATM आ गया। Yes, sir. आपने P इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल कर दिया, उनकी वैल्यू निकाली, यहाँ से K निकाल लिया आपने, ठीक है यहाँ तक। Yes, sir. उसके बाद बोल रहा है कि जब फाइनल प्रेशर 0.65 हो उस समय क्या रेट होगा। तो भाई पहले रेट क्या है, उसमें मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, तो रेट इक्वल टू बेटा ये होगा। Yes, sir. तो जब टोटल प्रेशर 0.65 है तो हमें चेक करना है कि उसमें SO2 Cl2 कितना होगा, ठीक है। Okay, sir. तो हमें ले लिया P नॉट माइनस P डैश, ये ले लिया क्योंकि ये घटेगा, ये इतने बढ़ेंगे, इक्वल टू ये आएगा बेटा। Yes, sir. तो यहाँ से P डैश निकाले, कितना आया, 0.15 आया। तो जब टोटल प्रेशर 0.65 है तो मैंने निकाला P नॉट माइनस P कितना आएगा, तो वो कितना आया बेटा, 0.35 आएगा, ठीक है। Okay, sir. उसको यहाँ पुट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर सबको यहाँ तक, Yes, sir. प्रियांशु क्लियर है, Yes, sir. हर्ष, Yes, sir. चलिए अब एक क्वेश्चन देखो जिसमें कोफिशिएंट डिफरेंट हो, बाई चांस आपके एग्जाम में वाला क्वेश्चन है जिसमें कोफिशिएंट डिफरेंट हो, तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। सर ये उतारना है। हाँ उतार लो, उतारने दो। सर एक स्लाइड पीछे कर दीजिए। यस सर चेंज कर दीजिए सर। हो गया, यस चलिए अब आप देखो, अब आपके पास एनसीईआरटी में एग्जांपल है, एक बार सब एनसीईआरटी खोल लीजिए। एग्जांपल है तो मतलब पेपर में आ सकता है जो क्वेश्चन। मतलब कौन सा क्वेश्चन मिल चाहिए। एग्जांपल पे क्वेश्चन नंबर 4.6 देख लीजिए आप लोग। 4.6 नई बुक में होगा 109 पे, मिल गया। मतलब बच्चों यस Yes, sir.
तो अब की बात देखो, इनके कोएफिशिएंट 1 है क्या बेटा इन सबके? No, sir. तो जो अपने डायरेक्ट फॉर्म लगाया था वो लगा सकते हो फॉर्मूला? No, sir. तो आप देखो इसको कैसे करेंगे, समझ लो इसको। करें स्टार्टिंग में जब टाइम 0 है तो बताया था, टाइम अगर 0 है तो जो भी प्रेशर होगा बेटा वो किसका प्रेशर होगा? रिएक्टेंट का होगा। Yes, sir. तो ये 0.50 कितने कितने होंगे? 0 जब टाइम कितना है बेटा? 100। आपको क्या रखा है उस समय? पीटी दे रखा है। कितना पीटी दे रखा है? 0.5. 0.512 0.512 ATM। ठीक है मैं यहाँ तक? Yes, sir. चलिए गुड, बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, मैंने कहा था कि जो घटता है उसके आगे हम कोएफिशिएंट लगाते हैं। जैसे हमने लिखा था, पहले लिखा था पी नॉट माइनस पी लिखा था, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था। यहाँ पे कितने रिएक्टेंट आपके सामने? 2. 2 रिएक्टेंट है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? पी नॉट माइनस 2p। यहाँ पे कितना पी आएगा भाई? 2p 2p। और यहाँ पे कितना पी आएगा? 8p 1p। एक पी खाली, क्योंकि O2 के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, सिर्फ अकेला है वो। ओके, तो आपके पास जो पीटी है वो कितना है भाई? पी नॉट माइनस 2p प्लस 2p प्लस p इज इक्वल टू 0.512 है। बोलो आया ना? Yes. तो 2p से 2p कैंसिल किया, आपके पास क्या आ गया? पी नॉट प्लस पी इज इक्वल टू 0.512। पी नॉट कितना के पास भाई? 0.5 है। 0. तो P कितना बता देगा ये? 0.512 माइनस 0.5, तो क्या P आ गया 0.012 ATM। बोलो क्लियर है सबको यहाँ तक या नहीं है? Yes, sir. तो लिखेंगे आप प्रेशर ऑफ N2O5 व्हेन टाइम इज 100 सेकेंड। तो क्या है भाई, वो किस बराबर है? P नॉट माइनस 2P के बराबर दिखा भाई? बोलिए है ना? Yes, sir. तो आपके पास P नॉट कितना है? 0.5 माइनस 2 इंटू 0.012, तो ये हो गया 0.5 माइनस 0.024। तो कितना हो गया ये? 0.476 हो जाएगा। Yes, sir. तो ये कौन सा प्रेशर है बेटा आपका? फाइनल प्रेशर है किसका? N2O5 का बच्चों। Yes, sir. तो K इज इक्वल टू क्या लिखा है? 2.03 बाई के लॉग, ऊपर क्या आएगा? P नॉट किसका हो गया भाई? N2O5 डिवाइड बाय P फाइनल किसका? N2O5 का। तो 2.03 बाय 100 टाइम आपके पास, लॉग ऊपर कितना आपके पास? 0.5, नीचे कितना है? 0.476। दोनों डिवाइड करो, कितना है भाई? 0.5 डिवाइड बाय 0.476। 1.05. 1.05। 05. इसकी वैल्यू निकालेंगे आप लॉग टेबल से, टैंक के 0 पे, टैंक के 5 पे जाएंगे तो वो आ जाएगी अराउंड 0.0216। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर जाएगा कितना? 4.98 10 की पावर -4 सेकेंड बस। ठीक है, समझ में आया सबको या नहीं आया? Yes, sir. कोई है तो समझ में ना आया हो तो जरूरी नहीं आपको फॉर्मूला याद करना है, आप बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों? प्रियांशी समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो कॉपी कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो मैं आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो करता हूँ, फिर खत्म, फिर चैप्टर खत्म कर देंगे, क्योंकि जो बाद का पार्ट है वो सब कटा हुआ है, सिलेबस में आएगा नहीं वो, और कटा ही रहेगा वो आगे। जल्दी करिए फटाफट, एक टॉपिक रह गया।
हो गया? वो बच्चों, यस सर। बाकी सबका हो गया? Yes, sir. तो लिखिए भाई, लास्ट टॉपिक आपका चैप्टर में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब क्या बताया था आपको? पढ़ाया था सॉलिड स्टेट। सूडो का मतलब क्या होता है? Sir, false. फॉल्स। मतलब ऐसी रिएक्शन जो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस दे बिहेव एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, बट अगर हम कुछ कंडीशन अप्लाई करें तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन सकती है। उन रिएक्शन को बोलते हो आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया? क्लियर है भाई? यस सर। लिखिए, those reactions which are not truly of the first order but under certain conditions become reactions of the first order are called pseudo first order reactions। ठीक है भाई? ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती है, बट सर्टेन कंडीशन पे वो फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती है, उनको बोलते हो आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई? जैसे देखिए एग्जांपल लिखिए, एसिड catalyze hydrolysis of ethyl acetate। ethyl acetate क्या है भाई? आपका ये एस्टर है। तो कह रहा है मेरे पास एस्टर होता है, उसके मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ। मेरे पास ये है इथाइल एसीटेट है, मैंने वाटर ऐड किया इसके अंदर। इन प्लेस ऑफ एसिड क्या मिलेगा आपको? CH3COH मिलेगा प्लस C2H5OH मिलता है। याद है भाई? ट्रांसएस्टरिफिकेशन 9th क्लास में पढ़ा, 10th क्लास में पढ़ा आप लोगों ने, है ना? यस सर। जो ये रिएक्शन है, ये आपको क्या दिख रही है भाई? ये अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में हुई तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1. 1 क्यों होना चाहिए? अभी क्या होना चाहिए? अगर ऑर्डर मैं बोलूँ नॉर्मल, आपका जो ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए 2, 1 विद रिस्पेक्ट टू एस्टर एंड 1 विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना भाई? एक्चुअली में जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का वो हम लेते हैं K, डैश कर देते हैं इसको, CH3CO C2H5। कब? जब हम वाटर को बहुत ज्यादा एक्सेस में लेते हैं। तो अगर हम वाटर को एक्सेस में लेते हैं
तो उसकी कंसंट्रेशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर कंसंट्रेशन फर्क नहीं पड़ेगा तो रेट क्या इस पे डिपेंड करेगा भाई वाटर पे? फिर आपका ऑर्डर ये होना चाहिए, ऑर्डर ये है, No, sir. क्यों है लिख लो, दिस इज बिकॉज द फैक्ट दैट water is present in such a large excess that its concentration remains almost constant during the reaction। तो अगर उसमें चेंज ही नहीं आ रहा है तो क्या वो आपके रेट को अफेक्ट कर पाएगा भी बच्चों? बोलिए। No, sir. तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है फिर? ओनली रेट सिर्फ आपके एस्टा पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑर्डर क्या था भाई? वैसे सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन थी, लेकिन हमने वाटर क्या कर लिया, एक्स में ले लिया, तो कौन सा ऑर्डर की बन गई? फर्स्ट ऑर्डर की। तो एक्चुअली ये रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। तो कौन सी है ये? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसको हमने फर्स्ट ऑर्डर बनाया है कैसे? अपने एक रिएक्टेंट को एक्सेस में लेके। बात समझ में आ गई? Yes, sir. So those reactions which are not truly of first order, but under certain circumstances they behave as first order are called pseudo first order reaction। बोलो क्लियर सबको या नहीं है? Yes, sir. सर रिमेन्स के बाद क्या लिखा है? Remains almost constant during the Okay. reaction। Remains almost constant during the reaction। ठीक है? यस सर। तो ये समझ में आया सबको भाई? राधिका Yes, क्लियर है sir. बेटा यहाँ तक? कौन है भाई? राधिका क्लियर है? Yes, sir. इसके आगे जो टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला, वो सिलेबस से कट चुका है लास्ट ईयर, तो इस साल भी कट जाएगा वैसे, और अगर नहीं कटेगा तो मैं कराऊंगा। Yes, sir. ठीक है ना?